उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। लेकिन जैसे ही राज्य बना आज वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां और वो सब उग गई, बंजर हो गया वो। तो ये कुल मिलाकर दोनों दलों की और हमारी इन सरकारों की उदासीनता रही इन 9 पर्वतीय जिलों में। और विकास का जो मुख्य केंद्र बना वो बना उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, जिसके पीछे हमने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। आज देख लीजिए हर चीज में सारा कुछ भी डेवलपमेंट आप देख लीजिए वो सारा इन 3 जिलों तक सीमित होकर रहे। खंबा काट देते हैं। हमारे मुकेश कोहली पौड़ी के विधायक भी वहां जाते हैं, अब बोलते हैं कि दीजिए भाजपा को वोट, लेकिन भाजपा को वोट नहीं पड़ती है फिर भी। तो इसका मतलब केजरीवाल जी और उनकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है दिल्ली में। और दिल्ली में आपने पता चला कि हमारा सारा रिश्तेदार लगभग में बड़े अत्याधुनिक अस्पताल इस प्रदेश में खुले। यहाँ के युवा जो पहले भी यहाँ से बाहर नौकरी करने के लिए जाते थे, उनको यही रोजगार मिले ताकि वो अपने खेती बागवानी के साथ अपन गोर बच्चों दगड़मा अपन परिवार दगड़मा बनाते हैं कि एडमिशन करो वरना आपका बच्चे को क्या अगले उसमें प्रमोट नहीं किया जाएगा। मैं पूछती हूँ वो जियो कहाँ पे है, वो जियो बताए हमें कि बिना बात के तुम फीस ले रहे हो, बच्चे स्कूल गए नहीं, फीस किस चीज की देनी है? सरकारी चीज को हम आपके माध्यम से ये चीज आप सभी युवा साथी भाई मनीष जी बता रहे थे। साथियों, आम आदमी पार्टी का इस प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में आना और इस पार्टी में युवाओं की भूमिका आए कि उनको बाहर छोटी छोटी नौकरियों के लिए, चाहे वो होटलों में हो चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्रियों में हो, उनमें उनको धक्के न खाने पड़े और उनको वो रोजगार इसी प्रदेश में मुहैया हो। क्योंकि इस प्रदेश के अंदर असीम पर्यटन की संभावनाएं थी। यहाँ पर तीर्थाटन के हमारे पूरी दुनिया के लोग बद्री केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं, 4 धाम के। मैं समझता हूँ मोक्षदायिनी गंगा हमारे प्रदेश से निकलती है और दुनिया में चाहे कितनी भी नदियां हों, बट गंगा माँ का जो जल है उससे बड़ी मान्यता और उसके पीछे साइंटिफिक भी रीजन है कि वो कभी खराब नहीं हो पाए। आप हमसे बड़ा आप कर रहे हो, बाकी ज्वाइनिंग आप पूरा क्या है, आपके बगल में हॉस्पिटल अच्छा हो गया हो, ठीक है, आपके गांव का, आपके कस्बे का हॉस्पिटल अच्छा हो गया हो, आपके स्कूल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई हो, तो मुझे लगता है कि फिर तीसरे पार्टी का विकल्प की बात ही नहीं करनी चाहिए। हम तो देखो आम जनता है, जो नेता लोग जिस समय चुनाव वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं उस समय हम लोगों को यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम लोग मतलब युवा जो भी है, बुजुर्ग जो भी, सबको यूटिलाइज करते हैं महिलाओं को कि आओ अब हमारे बूथ बन रहे हैं, यहाँ पे कौन बूथ संभालेगा, आओ यहाँ पे बूथ कौन संभालेगा, ठीक। लेकिन जब हमको जरूरत पड़ती है, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी फीस माफ करनी है, ठीक है, जॉब चली गई, कोई भी काम है, क्षेत्रीय समस्या है, उस समय अगर इन लोगों को फोन किया जाए नेता लोगों को, तो ये लोग क्या फोन नहीं उठाते। पहाड़ों की आवाज के लिए मैं इस टाइम हूँ सतपुली में, जो चौबटेखाल विधानसभा है। और आज यहाँ पे जो है जो प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के दिग्मोहन नेगी जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पे बहुत सारे युवाओं ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है और बहुत ही उत्साहित है। बहुत सारे युवा आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं और आज जानेंगे उनसे नेगी जी से कि कितने युवाओं ने पार्टी ज्वाइन किया है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड राज्य बने हुए 20 साल हो गए और यहाँ पे जो है कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से सत्ता का जो है सुख भोगती आई है और अब लंबे समय से जो है एक विकल्प के रूप में जो है आम आदमी पार्टी को देखा जाए। आम आदमी पार्टी ने जो है बहुत गति पकड़ लिया है। पिछले 6 महीनों से लगातार उत्तराखंड में उनके कोऑर्डिनेटर भ्रमण पे है और बहुत सारे लोग लगातार पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि राज्य बनने के बाद हमारे जो मूल क्षेत्रीय दल है, उत्तराखंड क्रांति दल हो या यहाँ पे बीएसपी भी थी, बीएसपी के लोग भी आए यहाँ पे, कुछ विधायक बने, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक बने, पर वो लोग जैसे जैसे जो भी सत्ता में आया उनके साथ
वो अपने मिल गए और उसके बाद जो है कि उनका कोई जनाधार नहीं बना, तो विश्वास के रूप में वो उभरे नहीं है। और अब एकमात्र विकल्प जो है आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है उत्तराखंड में। और क्योंकि उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है वो दिल्ली उनके पास उदाहरण है, और उत्तराखंड के लोग भी दिल्ली में बहुत सारे लोग जो है पार्टी के लिए वहाँ पे काम करते हैं, संगठन में वहाँ उत्तराखंड जो केजरीवाल जी ने बहुत सारे लोगों को उत्तराखंड में जोड़ दिया है यहाँ पे प्रवेशक के रूप में, बहुत सारे अभी जो है गढ़वाल भ्रमण में। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पे नेगी जी जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष है डिंगो नेगी, कितने लोगों ने आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो स्वागत है वॉइस ऑफ माउंटेन में कि आप प्रदेश को युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। धन्यवाद डांगी जी और वॉइस ऑफ माउंटेन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज आम आदमी के विस्तार की कड़ी में लगभग 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और युवा क्योंकि इस प्रदेश की चेतना है, मुझे लगता है कि बड़ा बदलाव यहाँ पर युवा इस 2022 में करेगा। बहुत तादाद में हमारे साथ आज मातृशक्ति भी यहाँ पर जुड़ी है, और यही है कि सोशल मीडिया से सब लोग कनेक्टेड है तो वो देखते आए हैं। जैसा आपने कहा कि दिल्ली में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ उत्तराखंडियों का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली और लगभग 30 से 40 लाख लोग वहाँ रहते हैं। उन्होंने केजरीवाल मॉडल को देखा है कि किस तरीके से 2015 से 2019 के बीच में 3 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। वहाँ पर आम जनमानस के लिए बिजली पानी फ्री किया गया केजरीवाल सरकार के द्वारा, साथ ही साथ महिलाओं के लिए उन्होंने यात्राओं को फ्री करा, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ की सुविधाएं की गई हैं। तो तमाम तरीके की कच्ची कॉलोनियों का नियमितीकरण से लेकर उस पर जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी। और इसीलिए क्योंकि ये सरकार आम आदमी की और आम आदमी के लिए सोचती है, न सिर्फ झूठे दावे और जुमलों पर बल्कि हकीकत पर जमीन पर जाकर हम लोग काम करते हैं। और लोग अब इस सच्चाई को जान चुके हैं कि चुनावी जुमले और चुनावी वायदों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 20 साल में इस प्रदेश के पहाड़ी जिलों की जो दुर्गति हुई है वो आज सबके सामने है। आज आम आदमी से बहुत बड़े लेवल पर जनाधार जुड़ रहा है और 2022 में हम 70 सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल में हम दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। देखिए जी, आप प्रदेश के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सोशल मीडिया जो है आज उसमें अहम भूमिका निभाती है संगठन में। आपके पास बहुत सारे युवा हैं, तो क्या रणनीति बनाई है सोशल मीडिया में? जैसे आम आदमी पार्टी का तो सोशल मीडिया सबसे एक्टिव है अभी तक, तो उत्तराखंड में भी जो दिल्ली का पैटर्न है सोशल मीडिया जो पेज चलते हैं, क्या है इसमें रणनीति बनाया? देखिए, अगर आप देखेंगे पेज तीनों पार्टियों से कंपेयर करेंगे तो हम 1.5 महीने पहले बीजेपी और कांग्रेस के पेज से बहुत आगे जा चुके हैं। लोग इसको सराह रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने, क्योंकि जन समस्याएं उठाई हैं, छोटे छोटे मुद्दे। अभी हमारा 3 दिन का कैंपेन चल रहा है सेल्फी विद स्कूल, जिसमें कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को चैलेंज किया था कि दिल्ली से ज़्यादा बेहतर स्कूल है उत्तराखंड में। तो हमने अपने जनमानस को उनसे अपील करी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील करी कि जो भी आपके स्कूल हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है इस अभियान का, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग अपने आसपास के स्कूल में अगर आप जाएं तो वो उसकी सेल्फी खींचकर एक हमने व्हाट्सएप नंबर जारी करा है और उस व्हाट्सएप नंबर पर वो पोस्ट करें, ताकि सरकार में बैठे हुए जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं या जितने भी अधिकारी हैं उनकी आंखें खुलें। क्योंकि सिर्फ देहरादून से बैठकर आप सीमांत जनपदों के स्कूलों की स्थिति को नहीं सुधार सकते। आज पिथौरागढ़ में क्या स्थिति है, आज धारचूला में क्या स्थिति है, उत्तरकाशी में क्या स्थिति है स्कूलों की, पौड़ी जिले में, अल्मोड़ा जिले में क्या स्थिति है। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी और जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ देहरादून तक और दिल्ली तक सीमित हो जाते हैं। और बदहाल स्थिति में आज शिक्षा व्यवस्था है, बदहाल स्थिति में आज स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, आज सड़कों की स्थिति क्या है, ये सब आपके सामने विकल्प के रूप में। देखिए, 6 महीने पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे पास बहुत गिने चुने कार्यकर्ता थे। हर विधानसभा में बहुत ढूंढ करके हमें लाना पड़ रहा था। लेकिन एक बात हमारे साथ जो अच्छी थी कि जो दिल्ली से जो युवा आए थे उत्तराखंड लॉकडाउन में, उनके काम धंधे खत्म हो गए थे, नौकरियां छूट गई थी, तो उन्होंने गाँव में जाकर के बहुत सकारात्मक संदेश दिया था कि दिल्ली में भाई काम हुआ है, बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। तो जब हम जनता के बीच में गए तो ऑलरेडी, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी काम कर चुके थे, तो जनता का हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला और बहुत अच्छे साथी हमारे से जो सामाजिक आंदोलनों में जिनका एक अच्छी भूमिका रही है, उनका भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण था, तो वो भी हमारे साथ जुड़े। आज संगठन हर विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति में है और बूथ लेवल पे हमारा जो है करीब 60, 70, 80% बूथ हम हर विधानसभा में लगभग कवर कर चुके हैं। कुरनाला जी, जैसे कि आपने देखा कि हमारे यहाँ पहाड़ में जो खेती है
वो बिगड़ी हुई खेती है, जो जोत है वो अलग अलग है। तो लंबे समय से यहाँ पर चकबंदी की मांग चली आ रही है और पिछले 20 सालों से 30 सालों से मांग है। हमेशा सरकार आश्वासन देती है, इसकी कोर कमेटी बनी है, इसका प्रस्ताव भी पारित हो गया, शासन कानून भी बन गया। उसके बाद 3 गाँव इसके उदाहरण पेश किए थे, मुख्यमंत्री के गाँव और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके गाँव, 3 गाँव चयनित किए थे। उसके बाद भी सरकार ने 4 साल हो गए, लेकिन चकबंदी का कहीं भी धरातल पर तैयार नहीं किया, कोई भी मॉडल देखने को नहीं मिला। क्या आम आदमी पार्टी चकबंदी पर क्या ध्यान देगी? हाँ जी, आदरणीय डांगी जी, असल में चकबंदी का सवाल बहुत बड़ा सवाल है और उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है भू कानून का। तो ये जो भू कानून, हिमाचल जैसा भू कानून उत्तराखंड में होना चाहिए, मेरा मतलब व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। और निश्चित रूप से हम पार्टी के अंदर में हम लोग इस बात को पहुँचाएं कि भू कानून पे और चकबंदी जैसे विषयों पे बड़े संवेदनशील विषय है और इस पर निश्चित रूप से पार्टी काम करेगी और हम लोग इस पर बहुत गंभीर रहेंगे। नमस्कार, मेरे साथ हैं आशुतोष नेगी जी, जो प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, जो हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आम आदमी पार्टी में उन्होंने भी ज्वाइन किया पत्रकारिता से छोड़कर, वो अब पार्टी में शामिल हो गए। उनसे बात करते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के लिए आज यहाँ पे बहुत युवाओं ने जो है पार्टी ज्वाइन किया है और 2022 की नजर से क्या क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी में लगातार जो पेज है पार्टी का सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है, तो कितने युवाओं को जोड़ा है और ये क्या लगता है 22 में क्या रुझान है युवाओं का आम आदमी पार्टी विकल्प? धन्यवाद डांगी जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग, आप भी, मैं भी और तमाम जो यहाँ पे कई पत्रकार साथी थे हमारे, वो भी आज यहाँ पे आए हुए थे और खबरें बनाते बनाते कल में टूट गई पत्रकार भाइयों की, कैमरे खराब हो गए हैं, लेकिन स्थितियों में सुधार बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप ये देखिए कि अभी जहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने, माताओं ने और बुजुर्गों ने यहाँ पे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, वो कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। उनका गांव चंद किलोमीटर दूर है खैरासैंण यहाँ से। तो ये बहुत बड़ा मैसेज आज यहाँ से चला गया है कि 2022 में भाजपा को बिल्कुल नकारा जा रहा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो ये 4-5 साल की जो सरकार चली, उसने अपने गृह क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया। चाहे आप सरकुली के अस्पताल की बात करें, चाहे आप यहाँ पे नेशनल हाईवे गुजरता है, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं कि आप समझ सकते हैं कि विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कोई विकास हुआ है तो ये हंस फाउंडेशन का जो अस्पताल बना है, जिसके लिए हमारे दिग्मोहन नेगी जी जो यहाँ पे ये सारे युवा भाइयों को जोड़ रहे हैं, उन्होंने जमीन दान की है। तो निश्चित रूप से जो सामाजिक सरोकार रहा है नेगी जी का, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को काफी युवा ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो गढ़वाल की ये सारी सीटें हैं 6 की 6, वो एक और तो आप लंबे हो, आगे हो, नेगी जी को आगे करो, दिख रही जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की समालियावा